हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 की गणित का पाठ 2 लेकर के आ गया हूं। तो इस वीडियो में हम इस पाठ का पूरा परिचय पढ़ने वाले हैं, यानी कि जिसका नाम है बहुपद। ठीक, तो इस बहुपद चैप्टर का आज हम संपूर्ण परिचय कर लेंगे, जिससे हम प्रश्नावली 2.1 तथा आगे की जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं उनको आसान तरीके से हल कर सकें। ठीक, तो बहुपद को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 तथा जितने भी उसका पीछे के चैप्टर हैं उन सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर 9 की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुपद हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद जानने के बाद ही तो उसके आगे के प्रकार एवं एक चर वाले, दो चर वाले सभी बहुपदों को हम आगे समझ पाएंगे। ठीक, तो बहुपद को पहले समझ लेते हैं। बहुपद है क्या? एक विशेष प्रकार के व्यंजकों का समूह जिसे बहुपद कहते हैं। यानी बहुपद जो है वो एक विशेष प्रकार के व्यंजकों का समूह होता है। अब व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 3x, 2x या फिर x, 4x², ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। अब बहुपद जो होगा इन्हीं का समूह होगा, जैसे 3x + y, ठीक, 4x + 5, इसी प्रकार के जो होंगे वो बहुपद होंगे। ठीक, तो यही है कि एक विशेष प्रकार के व्यंजकों का समूह हो जिसे बहुपद कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको बहुपद बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अगला जो हेडिंग दिया गया है वो है एक चर वाले बहुपद। तो पूरी मैंने NCERT किताब पर आधारित जो हेडिंग्स लिखे हैं, जिस प्रकार उसमें है उसी प्रकार मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक, तो एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं उनको समझ लीजिए। उन बहुपदों को जिनमें केवल एक ही चर हो, यानी उन बहुपद जैसे इस प्रकार के बहुपद जिनमें केवल एक ही चर हो तथा चर की घात जो हो एक धनात्मक पूर्ण संख्या हो। इसको भी मैं आपको रफ पेपर में समझा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुपद मिल जाए 4x² + x + 3। तो आप देखते हैं इसमें क्या है, ये पूरा एक चर वाला है। मैंने वैसा ही उदाहरण लिया है। अब देखिए उन बहुपदों को जिनमें केवल एक ही चर हो, तो यहाँ पर आप देखें तो केवल एक ही चर x है जो दोनों जगह पर है। यानी अभी x की जगह पर यदि y हो जाता तो ये दो चर वाला बहुपद हो जाता। ठीक, अब यदि x की जगह पर इधर z या फिर m या दो चीज़ें हो जाती तो फिर ये दो चर वाला बहुपद, या तीन चर होते तो तीन चर वाला बहुपद बन जाता। लेकिन घातांक जो है वो क्या होना चाहिए? हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है, 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसी को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक, यानी कि 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार की संख्याएं घात में होनी चाहिए। घातांक में इसी प्रकार की संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 आदि इसी प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, और देखिए तभी वो क्या होगा? एक चर वाला बहुपद होगा। यदि घातांक में भिन्न हो जाए या फिर 1/2 या फिर रूट लग जाए, ठीक, या फिर 3/4 माइनस की संख्या भी यदि हो गई घातांक में, तो फिर वो एक चर वाला बहुपद नहीं रह जाएगा। ये कॉमन रूल है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यदि माइनस हो गया या फिर परिमेय संख्या घात में आ गई, किसी भी जैसे चर है उसके ऊपर परिमेय संख्या घात में आ गई, या फिर रूट आ गया, 3/2 आ गया, भिन्न आ गया, तभी बहुपद होगा जब खाली 1, 2, 3, 4, 0 आदि संख्याएं आएंगी। ठीक, तो ये मुख्य रूल है एक चर वाले बहुपद का। आप जैसे यहाँ पर उदाहरण देखें तो x² + 2 जो है, यहाँ पर देखें तो x के ऊपर 2 की घात है और बाकी एक ही चर इस पूरे बहुपद में है, तो ये क्या होगा? एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। इसमें देखें तो m के ऊपर 3 की घात है, यानी कि घात जो है वो पूर्ण संख्या है तथा एक ही चर है पूरे बहुपद में, या फिर m की पुनरावृत्ति हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन m के बाद यदि यहाँ पर n आ जाएगा तब फिर वो दो चर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक, तो वही है कि उन बहुपदों को जिनमें केवल एक ही चर हो तथा चर की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या हो, एक चर वाला बहुपद कहलाता है। ठीक, तो ये मुख्य रूल है। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न इसी से आता है, इसलिए इसको ज़रूर समझ लीजिएगा। ठीक, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। मैंने समझाने की कोशिश भी की है कि जिनमें केवल एक ही चर हो तथा चर की घात जो हो धनात्मक पूर्ण संख्या हो। ठीक, तो ये उदाहरण भी दे दिए हैं जिनको आप समझ लीजिए। अब आइए देखते हैं बहुपदों के प्रकार। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, ये किन किन आधारों पर बांटे जाते हैं। ठीक, तो आपको मैं बता दूं बहुपद को दो आधार पर बांटा जाता है। पहला होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घातांक के आधार पर।
तो पद के आधार पर बहुपद जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो 9 तक सीमित है मैं उतना ही लेकर के आया हूँ। ठीक, तो 9 तक आप यहाँ पर देखें तो पद के आधार पर आपको 9 में खाली एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद तथा त्रिपदी बहुपद मिलेंगे। ठीक, तो एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, इस प्रकार के। और द्विपदी जिसमें दो पद हो जाएं, यानी कि दो व्यंजक मिल करके बनाएं। और त्रिपदी जिसमें तीन व्यंजक मिल करके बनाएं। तो इनमें कोई समझने की बात नहीं, ये तो नाम से ही हमको पता चल जाता है कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं। ठीक, तो जिनमें एक पद हो उसे एक पदी, तथा जिनमें दो पद हों उसे द्विपदी, तथा जिनमें तीन पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब घातांक के आधार पर देखिए, घातांक के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। यदि किसी बहुपद में एक की घात लगी है तब उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, या फिर घात लगी ही नहीं है तब भी उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक, या फिर क्या है कि यदि बहुपद में दो की घात लगी है तो उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। यदि बहुपद में तीन की घात लगी है तो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक, अब आगे आने वाली जितनी घातें होंगी उनका हम अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो रैखिक बहुपद को ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कोई बहुपद हो गया x प्लस एन। ठीक, यहाँ पर देखें तो x के ऊपर कोई भी घात नहीं है, n के ऊपर भी कोई घात नहीं है, तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। रैखिक बहुपद का मतलब जिसमें एक की घात हो। अब यहाँ पर देखें तो x के ऊपर कोई घात नहीं है, तो इसका मतलब एक की घात सभी चर के ऊपर होता है, इतना हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब द्विघाती बहुपद, अभी इसी में x की जगह पर ये जो एक लग गया, इसके ऊपर दो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक, अब त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती अभी दो की जगह पर तीन आ जाए तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, जिनमें तीन की घात हो। ठीक, तो ये बहुपद के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए देखते हैं गुणांक क्या होता है। तो गुणांक जो होता है किसी बहुपद के प्रत्येक चर के आगे आने वाली संख्या जो उससे गुणा का संबंध रखती है, गुणांक कहलाती है। जैसे बहुपद मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए कि 3x स्क्वायर, ठीक, ये एक बहुपद हमने मान लिया कि ये एक बहुपद है। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो क्या कहता है, ये जो हेडिंग लिखी हुई है कि किसी बहुपद के प्रत्येक चर के आगे आने वाली संख्या, इसमें देखें तो चर जो है वो x है, तो x के आगे आने वाली संख्या यानी कि 3, ठीक, जो उससे गुणा का संबंध रखती है। तो यहाँ पर देखें तो 3x स्क्वायर के साथ गुणा का संबंध बना रही है, तो गुणांक कहलाते हैं। यानी कि 3 जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, ये हम बिना कुछ सोचे समझे कह सकते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए कि किसी बहुपद के प्रत्येक चर के आगे आने वाली संख्या जो उससे गुणा का संबंध रखती है, गुणांक कहलाती है। यदि कोई पूछे कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तब आप कहेंगे 3 है। ठीक, अब यहाँ पर कोई पूछ ले कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या है तब आप क्या कहोगे, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके आगे एक है। ठीक, तो एक्स क्यूब के गुणांक जो है वो एक होगा। ठीक, यदि माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो इसका गुणांक जो होगा वो -1 होगा। ठीक, इतना ध्यान से समझ लीजिएगा। तो उम्मीद है गुणांक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं बहुपद का घातांक कैसे ज्ञात किया जाता है। ये लास्ट टॉपिक है, फिर मैं एक परिचय का वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको प्रश्नावली 2.3 एवं आगे की प्रश्नावलियों का अध्ययन कराऊंगा। ठीक, तो बहुपद की घात का आप देख लीजिए, ये 2.1 तक का सीमित मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक, तो बहुपद की घात का मतलब क्या है, किसी बहुपद के जिस चर राशि में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है वही संख्या बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कोई बहुपद दे दिया जाए x 3x³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3। ठीक, अब इसमें कोई पूछ ले कि इस बहुपद का घातांक क्या है तब आप क्या कहोगे, तो बहुपद का घातांक वही होगा जो यहाँ पर जिस चर राशि का सबसे बड़ा घातांक होगा। तो यहाँ पर देखें तो x का 3 घातांक है और y का 2 घातांक है, तो इस बहुपद का जो घातांक होगा वो 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x के ऊपर सबसे बड़ी घातांक 3 ही लगी है और किसी भी चर के ऊपर बड़ी घातांक नहीं है। अब यदि यहाँ पर z का 8 हो जाता तब इस बहुपद का घातांक जो है वो 8 हो जाता, 3 फिर नहीं रह जाता। लेकिन अभी क्या है, अभी तो यहाँ पर x बड़ी है, x के ऊपर लगी घात बड़ी है, y के ऊपर लगी घात छोटी है, तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो बहुपद की घातांक है वो x का 3 ही है। ठीक, तो इस प्रकार बहुपद का घातांक अब एक मैं देता हूँ आपको, जिस बहुपद को देखकर आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, जैसे 8x² प्लस 5n, अब देखिए 4 प्लस 8 6
सॉरी 8x6। ठीक, अब इसमें बताइए कि इसका घातांक क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो आज का ये परिचय वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।